नमस्कार सभी को। देखिए, आज आप कुछ देख रहे होंगे, बोर्ड पर कुछ बना हुआ है, हरा लाल पीला सा बना हुआ है। यदि आप पहचान सकते हैं तो पहचान लें कि कुछ थोड़े से पेड़ पौधे भी बना रखे हैं मैंने आपके लिए। क्या पेड़ पौधे भी बना रखे हैं? इसका तात्पर्य ये है कि आज कुछ विशेष है। विशेष है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विशेष है। आज सर्दी भी बहुत अच्छी पड़ रही है। तो देखिए, ये जो प्लांट का जो इवोल्यूशन हुआ, आपको यदि ध्यान होगा, एक मैं ब्रीफ अकाउंट बता के आया था, अकाउंट एवोल्यूशन का बता के आया। तो उसमें मैंने कब किसका विकास हुआ था, सबसे पहले जैसे बताया गया था आपका 20 बिलियन ईयर्स एगो। क्या 20 बिलियन ईयर्स एगो ओरिजिन हुआ था यूनिवर्स का? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो ओरिजिन हुआ था अर्थ का, और उस पर 4 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ का ओरिजिन हुआ। देन 3 बिलियन ईयर्स एगो मैक्रोमोलिक्यूल्स का ओरिजिन हुआ। इसमें मत देखना, नहीं आप जो कह रहे हो मैं इधर देख रहा हूँ तो इधर कहीं लिखा हुआ है या मतलब इसमें ओरिजिन दर्शाया जा रहा, नहीं। ये मैंने आपको जियोलॉजिकल वह टाइम स्केल है कि जो आपको मैं पूर्व में बता चुका हूँ, और उसको मुख्य रूप से मैं फिर पुनः मैं बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। 2000 मिलियन ईयर्स एगो, या फिर बोल सकते 2 बिलियन ईयर्स एगो सबसे पहली सेल बनी थी। सबसे पहली सेल, और वो सेल कौन सी थी? प्रोकैरियोट सेल्स थी। प्रोकैरियोट सेल से यूकैरियोट सेल बनी। यूकैरियोट सेल से फर्स्ट सेल यूकैरियोट वाले एनिमल जैसे प्रोटोजोआ के अमीबा पैरामीशियम, और देन मल्टी सेलुलर बने थे। क्या उस मल्टी सेलुलर मुख्य रूप से बने थे। तो ये जैसे जो टाइम स्केल बताएगा, उस टाइम स्केल में एरा और पीरियड कौन है, किस एरा में मुख्य रूप से किसका फॉर्मेशन हुआ, किसका इवॉल्व हुआ, ये चीज मुख्य रूप से एक स्केच के द्वारा मैंने आपको बताया है। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट इवोल्यूशन को मैं एक स्केच के द्वारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, और थ्रो किसके द्वारा? जियोलॉजिकल टाइम स्केल के द्वारा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हालांकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है कि कब किसका विकास हुआ था। तो सबसे पहले पृथ्वी पर जो प्लांट्स के रूप में, प्लांट किंगडम के रूप में, जिसको मैंने कल आपको बताया था, तो एल्गी डेवलप हुए थे, क्लोरोफाइटा। देखिए, क्लोरोफाइटा एंसिस्टर, यानी कि ये क्लोरोफाइटा एंसिस्टर है आपका। ये पूरे के पूरे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, क्या ये पूरे के पूरे प्लांट दिखाई दे रहे हैं कि यही सबसे पहले एंसिस्टर थे? क्या यही एंसिस्टर जो थे वो सबसे पहले एंसिस्टर थे? यानी कि ऑल प्लांट एंसिस्टर। क्या आज प्रेजेंट में जो प्लांट पाए जा रहे हैं, जिनको आप प्लांट किंगडम में ले रहे हैं, उनके सभी के जो एंसिस्टर है वो कौन से हैं? क्लोरोफाइट एंसिस्टर है। कौन है? क्लोरोफाइट एंसिस्टर है। इनसे ये जो है ट्रैकियोफाइट एंसिस्टर डेवलप हुए। ट्रैकियोफाइट एंसिस्टर डेवलप हुए। यहां आप देखेंगे क्लोरोफाइट से ट्रैकियोफाइट एंसिस्टर ट्रैकियोफाइट बन रहा है। ट्रैकियोफाइट से, यानी कि ये एंसिस्टर किसके? ट्रैकियोफाइट्स के। ये एंसिस्टर किसके? ट्रैकियोफाइट से। यहां से देख रहे हैं एक लाइन जा रही है, ये देखिए, मैं ब्लू कलर की लाइन ले जा रहा हूं, धीरे से देखते चलना कि ये ब्लू कलर की लाइन ले जा रहा हूं, और इस पर मैं ये एरो बना रहा हूं, ये एरो बना रहा हूं। फिर ये देखिए, तो यहां ये सीधे गए, ये ब्रायोफाइट्स बने। ये मैंने आपको ब्रायोफाइट्स बना के बता दी। यानी सबसे पहले एल्गी के बाद, एल्गी के बाद मुख्य रूप से जो बने थे इस पृथ्वी पर, सबसे पहले क्लोरोफाइट्स के रूप में एल्गी आए। एल्गी के बाद जो बने थे वो ब्रायोफाइट्स बने थे। कैसे बने थे? ब्रायोफाइट्स बने थे। यदि आपको थोड़ा बहुत मुख्य रूप से ध्यान होगा, यानी कि बिना बीज वाले पौधे सबसे पहले बने थे। बिना बीज वाले पौधे सबसे पहले बने थे। जैसे मैंने आपको बताया था, एल्गी बने, एल्गी से आपको ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट बने। इन किसी में भी मुख्य रूप से सीड नहीं पाए जाते हैं। क्या इनमें किसी में भी सीड नहीं पाए जाते? तो ब्रायोफाइट्स बने। तो यहां आप चाहे तो लिख सकते हैं कैरेक्टर के रूप में, नो सीड एंड वास्कुलर, वास्कुलर टिश्यू, मतलब इसमें वास्कुलर टिश्यू भी नहीं पाया जाता है। यहां भी यही कैरेक्टर आएंगे। देखिए, यहां भी नो सीड, नो सीड एंड वास्कुलर टिश्यू, विशेष तौर पर ये भी ध्यान रखें। क्या ये चीज आपके कैरेक्टर भी यहाँ डबल हो जाएंगे। हालांकि पीछे मैं बता चुका हूँ, क्या ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन बताया, उसमें मैं ये कैरेक्टर बता चुका हूँ। तो ये सबसे पहले ब्रायोफाइट्स मतलब बने थे। एल्गी सबसे पहले बने। एल्गी के बाद मुख्य रूप से जो बने वो ब्रायोफाइट्स बने थे। अब ध्यान करें, वहां जाएं, आप पीछे जाएं, एक ब्रीफ स्टडी देखो, पढ़ने के लिए इसको भी वहां भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैंने टेरिडोफाइट बताए थे। क्या बताए थे? टेरिडोफाइट। तो वही लिखा हुआ है
ट्रैकियोफाइट के बाद आप देखेंगे रेहानिया टाइप प्लांट्स, यानी रेहानिया को रानी के नाम से याद कर सकते हैं, रेहानिया टाइप प्लांट। तो यहां से बीच में देखेंगे कि ये देखिए ये एक लाइन जा रही है, जोस्ट्रोफाइलम का डेवलपमेंट हुआ, जोस्ट्रोफाइलम का डेवलपमेंट हुआ। यहां से आर्ब्यूसेंट लाइकोपोर्स का डेवलप हुआ, उसके बाद हर्बेशियस लाइकोपोर्स का डेवलप हुआ। किसका? हर्बेशियस लाइकोपोर्स का मुख्य रूप से डेवलपमेंट हुआ था क्या, सीधे सीधे। तो ये लाइन यहां से डेवलप हुई, यानी कि क्लोरोफाइटा बने, क्लोरोफाइटा से ट्रैकियोफाइट बने, तो क्लोरोफाइट से ट्रैकियोफाइट से लिए एक नसैनी चली गई ऊपर, नसैनी ऊपर से राइनियो टाइप बने थे। तो ये मतलब आपके क्या है, राइनियो टाइप प्लांट्स, यानी फर्स्ट फर्न जो डेवलपमेंट हुए, क्या फर्स्ट फर्न जो डेवलपमेंट हुए वो देखिए आपके यहीं कहीं लिखा हुआ। तो ये यहां से आपके राइनोफाइट से स्लीफाइटोन, क्या साइलोफाइटोन डेवलप हुए। साइलोफाइटोन से देखिए क्या क्या डेवलपमेंट हुए, मतलब ये कहा जाए कि यहां से लेकर ये वाला जो है पूरा का पूरा ये कॉमन एंसिस्टर है, ये साइलोफाइटोन से ही सभी का डेवलपमेंट हुआ। देखिए ये मत कहना कि सर आपने कहा ऑल प्लांट्स एंसिस्टर, एल्गी से सब डेवलपमेंट हुई, तो वास्तव में सबसे पहले कौन थे? एल्गी थे। एल्गी के बाद ट्रैकियोफाइटा आए, ट्रैकियोफाइटा के बाद राइनिया आए, और उससे साइलोफाइटोन आए। तो साइलोफाइटोन के ये देखिए ये पूरा का पूरा ये जो बनाया हुआ अभी एक एक चलता चलेगा, इन ये साइलोफाइटोन से ही मुख्य रूप से कॉमन एंसेस्टर इन सभी के। तो सबसे पहले मुख्य रूप से बताया जाता है आपका सिनोप्सिडा, ये टेरिडोफाइट है। ये कौन से है? टेरिडोफाइट है। तो आप ध्यान करें, मतलब ये ब्रीफ अकाउंट में ध्यान करें, वो बताया गया, आप वो वीडियो देखना पड़ेगा, ये विशेष ध्यान रखें, वीडियो देखनी पड़ेगी। तो उस दौरान मैंने सबसे पहले एल्गी बताए, फिर ब्रायोफाइट बताए थे, फिर टेरिडोफाइट बताए थे। तो वही आ गए आपके टेरिडोफाइट, क्या हॉर्सटेल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हॉर्सटेल का डेवलपमेंट हुआ। देन फर्न का डेवलपमेंट हुआ, क्या फर्न का डेवलपमेंट हुआ। तो इसी वजह से ये फर्स्ट फर्न के रूप में मुख्य रूप से ये, फिर आपके जिंगोज डेवलप हुए। यहां से आप देखा जाएगा कि ये वाला जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, यहां तक आपका टेरिडोफाइट चल रहा है। ये कौन सा जो डेवलपमेंट है, ये आपका पूरा क्या चला है? टेरिडोफाइट चला है। ये क्या चला? टेरिडोफाइट चला है। यहां से आपका साइलोफाइटोन से ही जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ। साइटोफाइटोन से ही जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट, और टेरिडोफाइट के बाद सीधे सीधे आपके सीड वाले आ गए। यहां तक आप देखेंगे कि टेरिडोफाइटा तक, यहां से यहां तक विशेष ध्यान रखना, ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला, यदि चाहे तो आपको मैं एक वो लाइन खींच दूं क्या बच्चों? ये देखिए ये वाली लाइन, ये वाला जो लाइन खींची गई है, ये विशेष ध्यान रखना, ये आपकी ये जो लाइन खींची जा रही है, ये लाइन किसके लिए है कि ये सीडलेस प्लांट्स हैं। यहां से आपके सीड वाले पौधे डेवलप शुरुआत हो गया। तो सीड वाले पौधों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, सीड प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब इसमें सबसे पहले जिम्नोस्पर्म बने, देन एंजियोस्पर्म बने। क्यों? जिम्नोस्पर्म में फ्लावर वगैरह नहीं पाए जाते थे, इनमें सीड पाए जाते थे, लेकिन सीड कोट नहीं पाए जाते थे जिम्नोस्पर्म में, क्या विशेष तौर पर। तो यहीं से साइलोफाइटोन से ही मुख्य रूप से क्या आपके कॉर्निफर्स बने। एक ब्रांच जारी है जिंगो की, ये भी जिम्नोस्पर्म थे। एक कॉर्निफर्स बने, ये भी, ये देख लीजिए, ये बना के मैंने दर्शाए गए हैं। फिर दूसरे मतलब बने जिनेटेल्स, क्या जिनेटेल्स बने, वह भी मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म थे। फिर आपके जो सीधे सीधे ब्रांच गई, ये आपका प्रोजिम्नोस्पर्म है। कैसे? प्रोजिम्नोस्पर्म है। प्रोजिम्नोस्पर्म से मुख्य रूप से आपके सीड फंड्स देखिए, यहां से सीधे सीधे आपके साइकेट्स बन रहा है, साइकस वगैरह बन रहे हैं, ये एडवांस जिम्नोस्पर्म है। ये कौन से साइकेट्स जो है वो कैसे है? एडवांस जिम्नोस्पर्म के रूप में जाने जाते हैं, एडवांस जिम्नोस्पर्म के रूप में जाने जाते हैं। फिर देखिए सीड फंड से एक दिशा में चलेगा, एंजियोस्पर्म बने। कहां बन रहा है? देखिए एंजियोस्पर्म, यानी कि ये सीड तो पाई जाती है लेकिन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इस वजह से आप देख रहे हैं मैंने ये फ्लावर बना रखे हैं। क्या बना रखे? फ्लावर बना रखे। इन एंजियोस्पर्म को दो भागों में डिवाइड किया गया, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट, यानी जिनके सीड में दो कॉट पाए जाते हैं, दो कॉट पाए जाते हैं, दो कॉटिलेडन पाए जाते हैं, यानी दो पत्र पाए जाते हैं, दो पत्र पाए जाते हैं, उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? डाइकॉट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लेग्यूमिनेसी प्लांट्स ले लो, चाहे दाल ले लो, चाहे मूंगफली ले लो, ये मुख्य रूप से जो आते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? डाइकॉट के अंतर्गत आते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले दर्शाया गया डाइकॉट
कॉटिलिडेंस प्लांट, कौन से दर्शा दिए गए, डाइकोटिलिडन प्लांट। फिर मोनोकोटिलिडन प्लांट्स यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉट पाया जाता है, एक बीज पत्र पाया जाता है। गेहूं देख लीजिए आप, क्या गेहूं देख लीजिए, व्हीट देख लीजिए, तो वो इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से डेवलपमेंट हुआ है। तो वही डेवलपमेंट आपका पूरा का पूरा इसमें। अब आपको मैं बता दूं कि आप कह रहे होंगे कि सर साइलूरियन में मुख्य रूप से फर्स्ट फर्न आए, फिर डिवोनियन काल में प्रो जिम्नोस्पर्म का मुख्य रूप से डेवलपमेंट हुआ। तो ये चीजें आप मैं बता दूं इस प्रकार से याद बिल्कुल ना करें कि मतलब एक सीक्वेंसली याद करें, क्या सीक्वेंसली याद करें। ये कभी नीट वगैरह में ये इस प्रकार से नहीं पूछा जाता कि इस एरा में कौन डेवलप हुए थे। आपसे पूछा जाएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले प्लांट किंगडम में कौन आया था। तो आप ध्यान रखना कि एल्गी आए थे सबसे पहले, फिर एल्गी आए, एल्गी के बाद मुख्य रूप से जो आए वो कौन आए थे, ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट्स के बाद कौन आए थे, टेरिडोफाइट आए। टेरिडोफाइट्स में मुख्य रूप से आपके जो आए उसके बाद क्या टेरिडोफाइट जो आए थे, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और एल्गी ये सीडलेस प्लांट है, ये सीडलेस प्लांट है। लेकिन यहाँ इन दोनों में क्या ये बताया जाए कि आपके के एल्गी और ब्रायोफाइट्स नो वास्कुलर टिश्यूज है, लेकिन आपके टेरिडोफाइट सबसे पहले वास्कुलर प्लांट है, सबसे पहले वास्कुलर प्लांट होती है। यानी कि ये कहा गया कि टेरिडोफाइट और सीड वाले पौधे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वास्कुलर सिस्टम पाया जाता। क्यों? क्योंकि ये पौधे बहुत अधिक लंबे होते हैं, ये पौधे बहुत अधिक लंबे होते, जिस कारण इनको पानी पहुंचाने के लिए, ऊपर वाटर पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से क्या करना पड़ता है कि जाइलम का डेवलपमेंट करना। जाइलम के द्वारा पानी ऊपर जाएगा, जाइलम के द्वारा जब पानी ऊपर जाएगा तो निश्चित तौर पर इसमें वास्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हो चुका है। तो इस वजह से ये, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म आए, सीड वाले पौधे हो गए, और फिर एंजियोस्पर्म आए, एंजियोस्पर्म के बाद सीधे सीधे डाइकोट आए, मोनोकोट आए। इस प्रकार से आपको ये समझाना है। या ये सीधे कह दिया क्लोरोफाइट एंसेस्टर के, क्लोरोफाइट एंसेस्टर लिखा, यानी कि इस पृथ्वी पर प्लांट किंगडम की शुरुआत एल्गी के रूप में हुई थी। ये विशेष ध्यान आपको रखना है। तो ये आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद देखिए क्या, इसके बाद इसमें आपके ये तो प्लांट को समझा दिया गया, मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल के माध्यम से। अब एनिमल को भी समझाया जाएगा जियोलॉजिकल स्केल के माध्यम से। तो सबसे पहले इसकी आप फोटो ले लीजिए, फिर उसको बताते हैं। अभी देखो बोर्ड पर चित्र के माध्यम से बताया गया था। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में जो स्केच दिया हुआ उसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये पैलियोजोइक दिया लिखा हुआ है, मेसोजोइक लिखा हुआ, सीनोजोइक लिखा हुआ, उससे पहले प्रोटीरोजोइक होता है। स्टार्टिंग प्रोटीरोजोइक से हुई थी। फिर इनके मुख्य रूप से पेड़ दिए हुए हैं। पैलियोजोइक जो है साइलूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस और पर्मियन मुख्य रूप से आते हैं इसके अंतर्गत। और मेजोजोइक में ट्राइएसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस आते हैं। और सीनोजोइक में टर्सरी और क्वाटरनरी, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर जाएंगे तब विकास मुख्य रूप से दर्शाया गया है। क्या धीरे धीरे मुख्य रूप से विकास को आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो क्लोरोफाइट आए थे एंस। तो ये क्लोरोफाइट मतलब जितने भी आज प्लांट्स पाए जाते हैं उनके एक एंसिस्टर हैं। ये ग्रीन होते थे। क्लोरोफाइट से ट्रैकियोफाइट बने, देख रहे होंगे आप बुक्स में। ये सीधे सीधे क्लोरोफाइट और ट्रैकियोफाइट से एक लाइन बीच में गई है। तो इनसे मुख्य रूप से आपके ब्रायोफाइट बने हैं। देखिए ये जा रही है येलो कलर की, तो ये सीधे सीधे ये गई है, ब्रायोफाइट्स बने। क्या ब्रायोफाइट्स बने। फिर ट्रैकियोफाइट्स आए। ट्रैकियोफाइट यानी कि ट्रैकिस होते थे। इनमें मुख्य रूप से पानी को ऊपर ले जाने के लिए, वाटर को ले जाने के लिए ट्रैकिस सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती थी। फिर ट्रैकिफाइट से राइनी टाइप के प्लांट्स बने। तो ट्रैकियोफाइट से राइनी टाइप के जो प्लांट्स बन रहे हैं वहाँ से सेंटर से मुख्य रूप से एक लाइन जा रही है, ये देख रहे हैं आप। ये जोस्टर फाइलम बने। फिर इन्हीं से मुख्य रूप से आपके आर्बोरिशेंट बने। आर्बोरिशेंट से हर्वेशियस लाइकोपोर्ट्स बने। और यहाँ यदि ऊपर आप जाते हैं, ये देखिए हर्वेशियस लाइकोपोर्ट्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये आपको बताया जाता है। फिर आपके राइनी टाइप जो प्लांट्स थे, इन्हीं से मुख्य रूप से साइलो जो फाइटोन थे, साइलोफाइटोन थे, उनका निर्माण हुआ। ये फर्स्ट फर्न जाने जाते थे। यहाँ से ही देखिए साइलोफाइटोन से सारे
प्लांट्स डेवलप हुए, यानी कि इनको साइलोफाइटोन को सीधे सीधे आप और हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉमन एंसेस्टर कह सकते हैं प्लांट्स का। तो इन साइलोफाइटोन से जो फर्स्ट फर्न के रूप में जाने जाते थे, यहाँ से एक ब्रांच ये गई है, ये देखिए ये जा रही है सीधे सीधे। स्फिनोप्स बने जिनको हॉस्टेल्स के नाम से जाना जाता है, ये देखिए ऊपर बना दिए गए। फिर दूसरी ब्रांच गई, फर्न बने, ये देखिए ये फर्न। फिर तीसरी ये ब्रांच जा रही है, जिंगोस बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, जिंगोस बन रहे हैं। फिर यहाँ से कॉर्निफर्स बने और यहीं से जिनेटेलियस बने। और आप देखिए, अब इसके बारे में बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ देख लीजिए कि ये सीधे सीधे जो हॉस्टेल्स हैं ये टेरिडोफाइट्स हैं, फर्न है वह भी आपके टेरिडोफाइट्स हैं, और जिंगोटेल से यहाँ से आपका जो डेवलपमेंट हुआ वह जिम्नोस्पर्म का हो गया था। किसका हुआ था, जिम्नोस्पर्म का हुआ था। कॉर्निफर्स भी जिम्नोस्पर्म होते हैं और निटेल्स भी मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म होते हैं। क्या निटेल्स भी कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। और फिर फाइटोन से प्रो जिम्नोस्पर्म बने, ये देखिए प्रो जिम्नोस्पर्म लिखा हुआ, प्रो जिम्नोस्पर्म से सीड फर्न्स बने, कुछ सीड फर्न से ही आपका डेवलपमेंट हुआ। जो एडवांस्ड साइकेट्स जो बने, ये साइकेट्स जो है वो एडवांस टाइप के मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म थे, एडवांस जिम्नोस्पर्म थे। इन्हीं से मुख्य रूप से ये देखिए ये साइकस बना हुआ, ये साइकस बने। फिर दूसरे सीड फर्न्स की ये ब्रांच गई है, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल सीधे सीधे, यहाँ से एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ। एंजियोस्पर्म में डाइकॉट बने, फिर मोनोकॉट बने, यानी ये फ्लावरिंग प्लांट्स थे, फ्लावरिंग प्लांट्स थे। आप देख रहे होंगे कि जिम्नोस्पर्म में कहीं भी फ्लावर नहीं दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आपके एरा के मान से आपको बताया जा सकता है कि कब कब किस प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ है। तो आपको विशेष तौर पर इसमें जो याद करना है, आप ये बिल्कुल याद ना करें कि पैलियोजोइक है, मीसोजोइक है, सीनोजोइक में किस समय किस प्लांट का उद्भव हुआ। आपको याद करना है कि किस प्लांट से किसका मुख्य रूप से ओरिजिन हुआ है, कैसे कैसे ओरिजिन हुआ है। तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका बताया जाता है कि इवोल्यूशन मैमल्स का किस प्रकार से हुआ है। तो मैमल्स के इवोल्यूशन को आप ब्लैक बोर्ड पर स्केच से समझ सकते हैं। देखिए उसमें तो बताया गया था प्लांट का इवोल्यूशन एरा के हिसाब से बताया गया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से। तो इसमें आपके जो दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पर, वो किसके हिसाब से दिखाई दे रहा है कि देखिए ये पूरा टाइम स्केल दिया हुआ है, ये मैमल्स दिया हुआ है, लास्ट में अपने को इवोल्यूशन मैमल्स का बताना है। तो ये अर्ली रेप्टाइल्स थे, एक्सटिंक्ट जो आज हो चुके हैं, अर्ली रेप्टाइल्स थे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डोमिनेंट जुरेसिक में बताया जाता है अपनी बुक में, लेकिन उससे पहले ही ये मुख्य रूप से पाए जाते थे। भले ही आज ये एक्सटिंक्ट हो चुके, विलुप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके, एक्सटिंक्ट हो चुके, विलुप्त हो चुके हैं। तो ये इनसे दो ग्रुप बने थे, एक तो सौरोप्सिस ग्रुप बना था, एक सिनेप्सिस ग्रुप बना था। क्या सौरोप्सिस ग्रुप बना था और सिनेप्सिस, ये कब की बात है, कार्बोनिफेरस के टाइम की। कब की बात है, कार्बोनिफेरस टाइम की बात है, यानी कि आज से लगभग 3 मिलियन ईयर्स एगो, 3 मिलियन ईयर्स एगो। आज वर्तमान में जो भी रेप्टाइल्स जीवित है, आज वर्तमान में जो भी रेप्टाइल्स जीवित है वह सौरोप्सिस का है। उसके इन सभी के देखिए ये क्या, ये जो पूरे के पूरे जो है वह मुख्य रूप से आपके किसके हैं, सौरोप्सिड्स के हैं। किसके, या ये कह दिया जाए कि वर्तमान में जितने भी रेप्टाइल्स जो पाए जाते हैं जो जीवित हैं वह सौरोप्सिड्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ लिख दें, ये इस जगह लिख दीजिए, वर्तमान में जो रेप्टाइल्स जीवित हैं वह सौरोप्सिस के अंतर्गत आते हैं। अर्थात वर्तमान में जीवित रेप्टाइल्स के पूर्वज जो है वह सौरोप्सिस है। ये कोल्ड ब्लडेड होते थे। कैसे, कोल्ड ब्लडेड होते थे। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के एनिमल जिनके ब्लड का टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, अपने आप को नहीं ढाल पाते,
तो उनको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। तो देखिए सौरोपसिस से मतलब क्या हुआ, टर्टल्स जो है आज उनका डेवलपमेंट इवोल्यूशन हुआ, यहाँ से मुख्य रूप से लिजार्ड का हुआ, यहीं से एक शाखा चली गई वो एडवांस्ड, क्या ये एडवांस्ड, अभी मैं लिखता हूं इससे देखिए कि ये ऊपर जा रही लिजार्ड कर रही, लिजार्ड से ही मुख्य रूप से यहाँ स्नेक्स का हुआ है और यहीं से मतलब एक ब्रांच चली गई तो टॉर्टेंस का हो गया। तो ये जो सभी के सभी आज प्रेजेंट में जीवित हैं, यहाँ से गए तो इनसे एक एडवांस्ड रेप्टाइल्स डेवलप हुए, एडवांस रेप्टाइल डेवलप हुए जिनको इनके जो टीथ होते थे वो थीकोडोंट होते थे, लेकिन प्रेजेंट में ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। प्रेजेंट में ये जो है वह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। इनको सबसे एडवांस्ड रेप्टाइल्स माना जाता है, इनको एडवांस रेप्टाइल्स कहा जाता है। क्या एडवांस रेप्टाइल्स कहा जाता है। थीकोडोन टीथ क्या होते हैं, जैसे आप और हम लोगों के टीथ कैसे होते हैं, थीकोडोन यानी इस प्रकार के टीथ जो जौ के सॉकेट में फंसे होते हैं। जैसे ये जौ है, ये अपना ये हड्डियों का बना होता है, इसमें ये टीथ यो गड्ढे में फंसा होता है, ये इस प्रकार से जिससे मजबूत होते हैं उनको कहा जाता है थीकोडोंट टीथ कहा जाता है। तो प्रेजेंट में ये वाले जो है एडवांस रेप्टाइल ये विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब यहीं से इसी थीकोडोंट से आप देख रहे हैं क्रोकोडाइल्स बनाए, तो इसका मतलब ये है क्रोकोडाइल्स के टीथ भी थीकोडोंट नेचर के होते हैं, क्रोकोडाइल्स के टीथ भी थीकोडोंट नेचर के होते हैं। यहां से एक ब्रांच चली गई, डायनासोर्स बने। क्या डायनासोर्स बने हुए हैं, क्या डायनासोर्स बने। तो डायनासोर्स जो आपको बताया जा रहा है बच्चों, क्या डायनासोर जो बताया जा रहा है आज पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके, यानी कि 65 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। क्या यहाँ आप चाहें तो लिख सकते 65 MYA मिलियन वर्ष पूर्व एक्सटिंक्ट डायनासोर्स विलुप्त हो चुके हैं पूर्ण रूप से। यहीं से इनसे थीकोडोंट टीथ वालों से क्या वर्ष बन गए, क्या वर्ष बने। अब मुख्य रूप से ये जो दूसरी अर्ली रेप्टाइल जो थे, दो ग्रुप मैंने बताए थे, एक सौरोप्सिस एक सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस से मुख्य रूप से आपके जो थे वह मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ, सिनेप्सिस से मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ। इसी वजह से कहते हैं कि रेप्टाइल से वर्ड्स और मैमल्स दोनों का डेवलपमेंट हुआ, रेप्टाइल से वर्ड्स और मैमल्स दोनों का डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए सौरोप्सिस ने तो ये पूरे के पूरे बना दिए, यहाँ से दूसरी जो ब्रांच गई सिनेप्सिस ने, ये इस वजह से लिख रखा पहले से मैमल्स इसी से बने हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि इनके ब्लड का टेम्परेचर चाहे एटमॉस्फेयर का कुछ भी होता रहे, इनके ब्लड का टेम्परेचर हमेशा सदैव एक जैसा ही रहता है, सदैव एक जैसा ही रहता है। अर्थात यह मुख्य रूप से एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी मुख्य रूप से अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, मतलब सीधे सीधे का होम्योस्टेसिस कंडीशन शो करते हैं। तो ये यहाँ से आप देख रहे हैं सिनेप्सिस से सीधे सीधे क्या बनाया, पेलिकोसोरस बनाया, जो आज प्रेजेंट में विलुप्त हो चुका है, आज पाया नहीं जाता पेलिकोसोरस। पेलिकोसोरस मुख्य रूप से क्या होता है, देखिए देखिए इस प्रकार का एनिमल है, इसके ऊपर मुख्य रूप से एक ऐसा इस प्रकार का आप देखेंगे एनसीईआरटी में, मैं आपको वो भी चित्र डालूंगा, तो ये देखेंगे कि सीधे सीधे इस प्रकार का पाया जाता है, हब लाइक स्ट्रक्चर, ये छत्ते जैसी। तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है, ये अधिक मात्रा में हीट एब्जॉर्ब करता है, और ये इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है, जिसने भी एनर्जी अधिक मात्रा में ली है तो उससे इवोल्यूशन वहां अधिक हुआ, जिसने एनर्जी अधिक मात्रा में ली है वहां इवोल्यूशन अधिक हुआ है। तो ये पेलिकोसोरस मुख्य रूप से इस प्रकार के होते थे जो हीट को एब्जॉर्ब करते थे, तो सीधे सीधे का हीट एब्जॉर्ब ज्यादा करते थे। फिर यहां से मुख्य रूप से सीधे सीधे आपका क्या हुआ, टेराप्सिस आए, जो आज प्रेजेंट में विलुप्त हो चुके हैं, यानी कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैमल्स, कॉमन मैमल्स ऑफ एंसेस्टर, यानी कि सीधे सीधे कह दिया जाए कि ये मैमल्स के कॉमन एंसेस्टर है, तो टेरेप्सिरा। फिर यहां से सीधे सीधे आपके मैमल्स का ओरिजिन हुआ, क्या मैमल्स का ओरिजिन मुख्य रूप से सीधे सीधे टेरेप्सिस से हुआ। तो ये कहा जाए यहां तक ये आपके रेप्टाइल्स हैं, इसके बाद ये मैमल्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, मैमल्स मुख्य रूप से बन जाते हैं। तो इसका ले लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और जो प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं, जिसको किसी को प्रॉब्लम हो किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, तो इस प्रकार से मुख्य रूप से डेवलपमेंट हुआ। अब आपकी जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिए हुए हैं, क्या आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिए हुए हैं उन डायग्राम के माध्यम से आप उस चीज को समझने के प्रयास करें। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जब तक अभी आपने बोर्ड पर मैमल्स के इवोल्यूशन को देखा। अब एनसीईआरटी में दी गए स्केच के द्वारा आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले कार्बोनिफेरस में देखिए ये 350 समय में ही मुख्य रूप से 350 मिलियन ईयर्स एगो रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हो चुका था। लेकिन ये रेप्टाइल्स आज विलुप्त हैं, ये रेप्टाइल्स आज नहीं पाए जाते हैं। आप देखें कि धीरे धीरे के सारे मैं पहले आपको स्केच दिखा देता हूं। ये देखिए, ये इवोल्यूशन हो रहा है इस प्रकार से। ये इवोल्यूशन रेप्टाइल्स दर्शाए गए और मैमल्स दर्शाए गए, वर्ड्स दर्शाए गए। तो रेप्टाइल्स का जो इवोल्यूशन हुआ था वो 350 मिलियन ईयर्स एगो ही हो चुका था। लेकिन ये रेप्टाइल्स विलुप्त हो चुके हैं। इन रेप्टाइल्स से दो ग्रुप बने, सौरोप्सिस बना और सिनेप्सिस बना। प्रेजेंट में जो भी रेप्टाइल्स आज जीवित हैं, प्रेजेंट में जो भी रेप्टाइल्स आज जीवित हैं वह सौरोप्सिस से बने थे। देखिए ऊपर देखिए, सौरोप्सिस से मुख्य रूप से दो ब्रांच गई। इनसे मुख्य रूप से आपके टर्टल्स बने। क्या बने? टर्टल्स बने हैं। ये देख रहे हैं आप, टर्टल्स का इवोल्यूशन हुआ। इधर आपका दूसरा देखिए, दूसरी ब्रांच गई तो यहाँ से आपका सीधे सीधे जा रहे हैं, ऊपर ले जाइए। देखिए लिजार्ड बन रहे हैं, लिजार्ड बन रहे हैं। यहीं से आपके एक ग्रुप जो जा रहा है वो आपके स्नैक्स का डेवलपमेंट हो गया, इवोल्यूशन हो गया, स्नैक्स का हुआ। और इसी सौरोप्सिस से यहाँ से दूसरा गए तो आपके टर्टेन्स बन गए। क्या बन गए? टर्टेन्स बन गए। फिर इसके बाद एक ब्रांच इधर गई तो वह प्रेजेंट में जो एडवांस्ड ग्रुप था थीकोडोंट, ये प्रेजेंट में विलुप्त हैं, नहीं पाए जाते हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। थीकोडोंट का मतलब होता है कि सीधे सीधे अपनी जौ की जो बोन्स होती हैं उनमें दांतों का फंसा रहना, उन टीथ को थीकोडोंट कहा जाता है। ये एडवांस्ड ग्रुप है। ये वाला जो ग्रुप है ये दर्शाया जा रहा है एडवांस्ड ग्रुप है। इससे देखिए सीधे सीधे तीन बने। एक तो क्रोकोडाइल्स बने। क्या? क्रोकोडाइल्स का इवोल्यूशन हो रहा है। ये देखिए दर्शाया गया है क्रोकोडाइल्स का इवोल्यूशन। इसके बाद सीधे सीधे आपका ये दूसरी ब्रांच जा रही है, डायनासोर्स बने। ये लेकिन डायनासोर्स विलुप्त हो गए, ये डायनासोर्स विलुप्त हो गए। आज से 65 मिलियन ईयर्स एगो विलुप्त हो चुके थे। तीसरी ब्रांच गई जिससे मुख्य रूप से आपके क्या वर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ, वर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ। फिर आप देखते हैं दूसरा जो ग्रुप आपको बताया गया सौरोप्सिस, सिनेप्सिस का, सॉरी सिनेप्सिस से आप देख रहे हैं पेलिसोरस बन रहे हैं, एक्सटिंक्ट है। जैसा कि मैंने आपको स्केच पेन के बोर्ड पर बताया था कि ये देखिए ये बन रहा है। यहाँ मतलब ये सीधे सीधे कहा जाता है ये हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, इसकी वजह से हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है। और हीट एब्जॉर्ब जो जितना अधिक करता है उसमें इवोल्यूशन उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ से सीधे ये ब्रांच जा रही है, ये आपके टेरेप्सिस बन रहे हैं, ये जो विलुप्त हो चुके। इसी से आगे चलकर मैमल्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये मैमल्स के डेवलपमेंट को दर्शाया गया। तो ये कहा जाता है यहाँ तक आपके रेप्टाइल्स हैं, इस रेप्टाइल से ही मुख्य रूप से मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ है। तो इसका मतलब इसको कह सकते हैं कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल मैमल्स। जितने मैमल्स आज है वह उसका जो एंसेस्टर है। यदि कोई पूछता है तो क्या बताओगे? टेरेप्सिस बताओगे, टेरेप्सिस बताओगे जो आज विलुप्त हो चुका है। इस प्रकार से आप इवोल्यूशन को, प्लांट्स इवोल्यूशन को आपको एरा और पीरियड्स के द्वारा बताया गया। इसी प्रकार से एनिमल के एवोल्यूशन को आपको, यानी एनिमल से मतलब मैमल्स के एवोल्यूशन को एक स्केच पेन के बोर्ड में बताया गया, समझाया गया और एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से आपको दर्शाया गया। तो ये देखिए धीरे धीरे आप देख सकते हैं आसानी से इस प्रकार से डेवलपमेंट मैमल्स का होता हुआ चला गया। और यदि क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ये कम पूछा जाएगा कि किस पीरियड में किसका उद्भव हुआ। अभी तक इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। अब फिर कहा नहीं जा सकता है कि वाई गॉड मतलब आ जाए आप लोगों के साथ में, तो अच्छे ढंग से इसको तैयार कर लें।